नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे कि रास्ते में हम सभी को कभी न कभी पैसे अवश्य मिलते हैं। तो इन पैसे से जुड़े हुए क्या शुभ हैं, क्या अपशगुन है, ये सारी बातें आप ज़रूर जानेंगे आज। दोस्तों, रास्ते में पैसे मिलना हम सभी को एक खुशी का कारण लगता है। यानी हम सभी को लगता है जब हम रास्ते से चलते चलते अचानक जाते हैं और उसी रास्ते में हमें पड़े हुए सिक्के मिल जाते हैं या फिर नोट मिल जाता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि अरे वाह, आज हम जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं वो कार्य हमारा पूर्ण हो जाएगा या फिर ये बहुत शुभ संकेत है। तो ऐसा क्या है, पैसे मिलना क्या शुभ है, क्या अशुभ है? और दूसरी चीज़ है, बहुत सारे हमारे भाई बहन सोचते हैं कि रास्ते में जो पैसे पड़े हुए हैं तो फिर उनको उठाना किसी तांत्रिक क्रिया का कारण हो सकता है। यानी फिर या साफ शब्दों में कहें तो ये उठाना, पैसे उठाना जो हो सकता है कि इसमें कोई तांत्रिक क्रिया हो। तो इसमें क्या शुभ होता है और क्या अशुभ होता है, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे दोस्तों कि रास्ते में जो पैसे पड़े हुए हमें मिलते हैं वो क्या हैं, सिक्के हैं या नोट हैं। तो अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और आपको अचानक पड़े हुए एक सिक्का मिल गया, तो ये सिक्का हमारा शास्त्र बताता है, वास्तु शास्त्र बताता है कि ये आपके लिए बहुत लकी है, यानी बहुत शुभ माना जाता है सिक्का पड़ा हुआ। दोस्तों, सिक्का पड़ा हुआ इसलिए शुभ होता है कि इससे माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। ये इस चीज़ से दर्शाता है कि आपको रास्ते में पड़े हुए एक सिक्का मिला, तो अब ये सिक्का आपको उठा लेना है। और सिक्का उठाते समय आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, यानी जाते समय आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, तो ज़्यादातर तो वही चीज़ें पूर्ण होती हैं जो हमारे मन में चल रही होती हैं। या फिर हम किसी कार्य के लिए जाते हैं तो उस कार्य के पूर्ण होने की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। वहीं पे बात नोट की आती है, तो दोस्तों नोट में हो सकता है कि आपका सोचना संभव सही भी हो कि बहुत सारे तांत्रिक क्रिया हैं जो कि पैसे में ऐसे करके रोड पे फेंक दी जाती है बड़े बड़े नोटों की संख्या में कि लोग उसको लालच बस उठा लेंगे। तो अगर आपको ऐसा शक भी हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा नोट आपको 2000 का, 500 का इस तरह का मिला है, तो फिर आप अगर उस नोट को उठा लेते हैं तो इसको मंदिर में दे दें। मंदिर में देने से क्या होता है कि वो चीज़ें जो है वह भगवान के कार्य में लगेंगी, तो उनके ऊपर अगर किसी प्रकार का टोना टोटका होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सामान्य मनुष्य को इस प्रकार की क्रिया जो है परेशान करती है। भगवान के लिए इनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब आपने उठाया तो उसको क्योंकि आपने उसको अपने ऊपर स्वयं खर्च नहीं किया, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। तो इस चीज़ से कोई डरने वाली बात नहीं है। चूँकि आप उठा चुके हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको मन में आ रही हैं तो आप ऐसा कर लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक भ्रम ही मनुष्य को बहुत बड़े भंवर जाल में डाल देता है। और रही बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि ये पैसे सामान्य से मिले हैं, इसमें कोई कारण नहीं होगा, तो फिर आप इन पैसों को उठा लीजिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि देखिए, किसी पैसों के मिले हुए पैसे का आपको कोई भी कार्य करने से पहले उतने पैसे आपको कम से कम मंदिर में दान कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा हमारा शास्त्र भी मानता है कि कोई चीज़ मुफ्त में मिली हुई चीज़ों का हमको उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ें जो है हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं छोड़ती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जब मिले हुए पैसों को शुभ माना गया है, तो इन पैसों के बराबर अगर हम कोई भी चीज़ दान कर देते हैं मंदिर में, तो वो पैसे जो हमारे पास आए हैं वो सकारात्मक रूप से हमारे जीवन में लाभ देंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब रही बात एक के सिक्के मिले हुए जो हैं, उन्हें आप क्या करेंगे। दोस्तों, एक का सिक्का सबसे अधिक शुभ होता है। अगर एक का सिक्का आपको मिला है तो देखिए, एक संख्या अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है, तो ये आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। आप इसको घर लाएं और गंगा जल से धो करके आप चाहें तो इसको पूजा स्थान में रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान के। या फिर अगर आपकी दुकान है, ऑफिस है, तो आप वहाँ भी इस पैसे को रख करके और डेली जो धूप दिखाते हैं उसको दिखा दें। क्योंकि इससे माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी जो आपके धन में, गले में बरकत करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। या फिर पर्स में भी आप इस पैसे को रख सकते हैं। पर्स में रखने मतलब किसी लाल कपड़े में बांध करके रखेंगे तो ये आपके लिए धन की पोटली के समान हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में एक का सिक्का मिलना बुरा शगुन नहीं है, अपशगुन नहीं है, ये आपके लिए शुभ ही साबित होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद ऐसा करती हूँ, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।